गोंदिया जिले के एकोड़ी ग्राम पंचायत में काफी दिनों से भ्रष्टाचार हुआ है, तो यहाँ आमरण उपोषण के लिए बैठे हुए हैं। तो हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। तो बताइए कि आमरण उपोषण क्यों किया जा रहा है? ये आमरण उपोषण इसलिए करने में आ रहा है कि कुछ दिन पहले 2 माह पहले हमने यहाँ उनकी चौकसी के लिए पत्र लगाया गया था, और वो चौकसी के लिए लगाने के बाद उस पर अमल बजावनी नहीं हुई। तो हमारे इस क्षेत्र के माजी पंचायत समिति सदस्य जयप्रकाश बिसेन टंकी पर चढ़े थे। उसके पश्चात चौकसी अधिकारी करके यहाँ नियुक्त किए गए थे टेमुरनकर साहब को, उनको यहाँ भेजा गया था और उन्हें आश्वासन दिए कि अच्छी तरह से चौकसी करके हम को अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसा उन्हें आश्वासन दिया। उस आश्वासन के तौर पर जयप्रकाश बिसेन टंकी से नीचे उतरे, चौकसी के लिए चौकसी अधिकारी आए, उन्होंने चौकसी करके गए और हमें 15 दिन का समय दिया था कि हम 15 दिन में चौकसी अहवाल देंगे। और वो चौकसी अहवाल आज मेरे ख्याल से 1 माह नहीं 1.5 माह के लगभग हो गया। तो वो चौकसी अहवाल अभी तक के हमारे हाथ लगा नहीं। जब हमें पता चला कि यहाँ आलम टालम हो रहा है और कुछ दबाव आ रहा है, और हमें फोन भी आ रहे थे कि तुम ये सब बंद जाने दो, माफ करो, छोड़ दो। तो पुलिस स्टेशन में हमने एक पत्र दिए कि हम 6 तारीख को उपोषण पर बैठेंगे, और आज यहाँ उपोषण पर बैठे। जब तक के हमारी मांगे पूरी होती नहीं, चौकसी अच्छे तरह से होती नहीं, सीओ साहब आके चौकसी करेंगे, और सीओ साहब पर हमको विश्वास है कि वो अच्छी तरह से यहाँ की चौकसी करके गुनहगारों को सजा देंगे और उनको निष्कासित करेंगे पदों से, या उन पर जो भी कार्रवाई होती है उनके डिपार्टमेंट के मार्फत वो हमारे को आश्वासन दे। और वो तक के हम यहाँ चाहे 8 दिन लगे चाहे 2 महीना लगे, हम उपोषण पर से उठने वाले नहीं है। आपको इसके पहले जो सीओ साहब ने ये आश्वासन दिए थे कि जल्द से जल्द चौकसी की जाएंगी हमारे द्वारा, पर अभी तक के आपकी चौकसी नहीं की है, तो उन पर आप क्या जताना चाहोगे? क्या उनके तरफ से क्यों चौकसी नहीं की गई? और यहाँ जो आप इतने दिनों से इस ग्राम पंचायत के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हो, तो आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, सब डिपार्टमेंट के ऊपर सीओ साहब है, फिर कलेक्टर साहब है, लेकिन कैसा है, कलेक्टर साहब के ये उनके अधिकार में नहीं आता। ये मुझे अच्छी तरह से जानकारी है, क्योंकि मेरे को इस ग्राम पंचायत में 20 वर्ष से, मैं इस ग्राम पंचायत में 2005 से आज 2024 है, मैं 5 से लेके तो अभी तक के मैं यहाँ कंटिन्यू सदस्य हूँ। और मुझे ये जानकारी है कि इसकी छानबीन कलेक्टर नहीं करता, कलेक्टर के दायरे में नहीं आती, कलेक्टर साहब नहीं कर सकते, ये सीओ साहब या पंचायत सीओ साहब। अब ये आखिरी सीओ साहब आपको टाल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े पैमाने पर हस्ती कुछ ना कुछ दबाव बोलो या आग्रह कर रही होंगी कि जाने दो, आई की चौकसी आप मत करो। मुझे तो ऐसा भी पता चला कि यहाँ की स्थानिक जो आमदार साहब है, इनका भी मेरे ख्याल से हमको बताया गया था, क्योंकि हम अधिकारी ने बताया। हम जब गए थे मिलने, तो जिनने हमारी चौकसी की थे कि मेरे पर भी दबाव आ रहा है, तो हम समझ गए कि कोई ना कोई राजनेता का, और जिला परिषद में जो उनकी सत्ता बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, उनका दबाव जा रहा है। इस दबाव के मार्फत ये सब प्रकरण दबाने में आ रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो आपने निवेदन इसके पहले याचिका दायर किए थे और आंदोलन भी किए थे ढोले पर चढ़कर, तो उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिए इमीडिएटली, वो बताइए। उन्होंने आश्वासन दिया था, लिखित दिया है, हमारे पास सब है दस्तावेज। ये तो हमें अभी भी मालूम नहीं ना कि उन्होंने किए क्या नहीं किए, उन्हें क्या लिखे है क्या नहीं लिखे। अगर हमको ऐसा मालूम रहता तो हम यहाँ बैठते नहीं ना। चौकसी हुई, इसका अभी तक क्या अहवाल मिला नहीं है? नहीं मिला, इसीलिए तो बैठे हैं हम कि यहाँ हमारे को कुछ एक दस्तावेज नहीं, कोई चौकसी का कोई हमारे को दस्तावेज नहीं मिला, कोई पुरावा नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ आमरण उपोषण पर बैठे। गांव में भ्रष्टाचार के विषय में काफी आंदोलन होते रहते हैं। इस गांव में भ्रष्टाचार की गंगा हमेशा बहती रहती है, मिनिमम 2021 से इस भ्रष्टाचार में गंगा बहती हुई आ रही है, ऐसा नागरिकों का भी कहना है। किस प्रकार जो आंदोलन हो रहा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, तो आपको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, या इसमें पॉलिटिकल जो ताकतें भी शामिल है, लगता है आपको? अधिकारी क्यों चौकसी पर ध्यान नहीं दे रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे दूं। तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र शरद पवार गुट से मैं अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष के नाते जब मुझे ये पता चला, काफ़ी दिनों से मैं निष्कर्ष निकाल रहा था एकोड़ी ग्राम पंचायत के बारे में कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, और इस भ्रष्टाचार को देखते हुए मैंने सोचा कि चलो समय आने पर अपन अपना कहीं ना कहीं अपना निष्कर्ष निकालूंगा और इन लोग को मैं हाँ या ना में जवाब करूंगा। जब मुझे अभी कुछ दिनों पहले पता चला
कि ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए विजय रांगडाले जी आगे आई हुई है। तो विजय रांगडाले जी के आगे आने के वजह से मुझे मजबूरी में ये भूख हड़ताल के दोनों जो बैठे हुए हैं आज, इनके समर्थन में मेरे को उतरना पड़ा। और विजय रांगडाले सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हमारे क्षेत्र में आई है। और जितने भी भ्रष्टाचारी ग्राम पंचायत जो बीजेपी की बैठी हुई है, एक भी ग्राम पंचायत बीजेपी की ऐसी नहीं है जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया है। और इसमें विजय रांगडाले इन लोग को बचाने में क्यों निकलते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही बात। जबकि वो हमारे आमदार हैं और आमदार होते हुए उन्होंने इन लोग को सजा करना चाहिए कि भैया ये तुम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो तो अपना इस्तीफा दो और अपने रास्ते से निकलो यहाँ से। मेरे को भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, जबकि ये भ्रष्टाचार को बचाने में निकले हुए हैं। आज बड़े बड़े अधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि एकोड़ी में तुम इन लोग को बचाओ।